नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम छात्र उपस्थिति रजिस्टर के उचित संधारण के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के विषय में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, क्योंकि यह विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थिति का तथ्यात्मक प्रमाण होता है। इसलिए इसमें काट-छाँट अथवा ओवरराइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों के निरीक्षण पर्यवेक्षण के दौरान अलग अलग विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के अलग अलग तरीके सामने आए हैं। अतः समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका के संधारण में एक रूपता एवं पारदर्शिता रहे, इस हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप इनका अवलोकन अवश्य कर लें। साथियों, इसमें पहला निर्देश है, प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग के लिए अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनाए जाएंगे और संबंधित कक्षाध्यापक इन्हें प्रतिदिन के आधार पर अपडेट करेंगे। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है, छात्र उपस्थिति सत्रारंभ से संधारित की जाएगी। कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूरक परीक्षा योग्य छात्रों के नाम लिखने के पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिखे जाएं। यानी पिछले सत्र में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हो गए हैं छात्र, पहले वो लिखे जाएंगे। उसके बाद जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, ऐसे छात्रों का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करके जो छात्र नई कक्षा में आए हैं, उनका नाम लिखा जाएगा। तीसरा है, नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि के क्रम में निरंतर रूप से लिखे जाएं और प्रवेश कार्य समाप्ति पश्चात सुविधानुसार वर्णमाला क्रम में अनुक्रमांक आवंटित करते हुए, यानी रोल नंबर आवंटित करते हुए व्यवस्थित किए जा सकते हैं। चौथा बिंदु है, प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार अंकित की जाएगी। मध्यांतर के पूर्व का समय पूर्वाह्न एवं मध्यांतर के बाद का समय अपराह्न सत्र कहा जाएगा। उपस्थिति का अंकन माह के प्रथम दिवस के कॉलम में 1, 2, द्वितीय दिवस के कॉलम में 3, 4 तथा इसी प्रकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह में दिनांकवार विभाजित कॉलम में किया जाएगा। अतः प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंगों के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थिति हेतु 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी। उपस्थिति रजिस्टर को प्रतिदिन एवं प्रति मीटिंग संधारित करते हुए विद्यार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थिति के कॉलम में लाल स्याही से ए, अल्फ़ाबेट ए और अवकाश को एल से अंकित किया जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर में कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं छोड़े जाएं और न ही उपस्थिति के कॉलम में डैश या कोई योजक चिन्ह लगाया जाए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो छठवां बिंदु है। स्काउटिंग, एनसीसी, खेलकूद प्रतियोगिता में संस्था प्रधान की अनुमति से बाहर गए छात्र छात्रा की उपस्थिति डी से अंकित करें। इन्हें उपस्थित मानते हुए आगामी दिवस की उपस्थिति अंकित की जाए। आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं पहली तारीख को कोई छात्र उपस्थित हुआ है तो उसकी दोनों मीटिंग की उपस्थिति 1, 2, फिर उसके दूसरी तारीख को, अगली तारीख को 3, 4 और तीसरी तारीख को कोई छात्र अवकाश पे रहा है तो उसके कॉलम में एल अंकित कर दिया है दोनों मीटिंग्स में। और फिर चौथी तारीख में फिर से आ गया है, छात्र उपस्थित हो गया है तो 5, 6। 5 तारीख में अनुपस्थित हुआ है छात्र तो उसका ए अंकित कर दिया है और उसका अगला दिन रविवार है तो रविवार अंकित कर दिया है। इसके बाद फिर उसी क्रम में 7, 8 और उसके बाद में किसी विशेष प्रयोजन से एनसीसी अथवा खेलकूद प्रतियोगिता में संस्था प्रधान की अनुज्ञा से बाहर गया है छात्र तो वहाँ उनके कॉलम में डी अंकित कर दिया है। तो इस तरीके से आपको रजिस्टर के कॉलम में उपस्थिति संधारित करनी है। साथियों, अगला बिंदु है, प्रति मीटिंग कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार माह के अंत में कुल उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश का योग लगाया जाए। प्रति मीटिंग औसत उपस्थिति तथा माह के अंत में छात्रों की वास्तविक संख्या के आंकड़े निकाल करके जांचकर्ता एवं संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कराए जाकर प्रमाणीकरण अवश्य कराया जाना चाहिए। माह के अंत में माह की उपस्थिति का योग गत माह की उपस्थिति पृष्ठ और संबंधित माह की कुल उपस्थिति का योग कर औसत उपस्थिति निकालकर अंकित की जाए। प्रत्येक माह में छात्र के नाम के साथ में उसका एसआर नंबर यानी प्रवेशांक नंबर अवश्य अंकित कर दिया जाना चाहिए। साथियों, अगला बिंदु है, रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठों पर छात्र संबंधी सूचनाएं, शुल्क, ब्यौरा, मय रसीद संख्या,
व दिनांक शुल्क में छूट का आधार भी अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी को उपस्थिति का अंकन किया जाना चाहिए और रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक में स्तंभ में लिखा जाए, जैसा आपने ऊपर की टेबल में देखा। अभिभावकों को प्रत्येक परख और अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात प्रगति पत्र के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति बाबत सूचना दी जाए तथा प्रतिमाह न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित कक्षाध्यापक द्वारा संस्था प्रधान के माध्यम से अभिभावकों को आवश्यक रूप से दी जाए। प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। जिस माह में सत्र समाप्त हो रहा हो उसके अंत में छात्र के संबंधित जो भी फेल, पास, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हुआ है उसका विवरण अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में उपर्युक्तानुसार संधारित छात्र उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति सूचना का अंकन तत्काल कक्षावार शाला दर्पण पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो साथियों, इन निर्देशों की पालना संस्था प्रधानों द्वारा तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति से संबंधित समस्त प्रकार के अभिलेखों जैसे मिड डे मील, समान परीक्षा इत्यादि में भौतिक सत्यापन उपयुक्त अनुरूप संधारित उपस्थिति रजिस्टरों एवं शाला दर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त परिवीक्षण अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण में उपर्युक्त निर्देशों की पालना के संबंध में वस्तु स्थिति का अवलोकन करते हुए तत्संबंधी टिप्पणी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण के विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।